वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी जो असतो तो त्या शब्दामध्येच लिहिलेला आहे, पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर PSO। आता हे जसे SP चे PSO असतात की जे अगदी बाजूला बसतात त्या कॅटेगरीमध्ये येत नाहीत, हे SP चे नाही आहेत, हे आपले गनमॅन आहेत किंवा ज्यांना आपण त्यांच्या सुरक्षेसाठी दिलेले आहेत असं म्हणूया आपण। पण ही जी दुसरी व्हेकल आहे त्यांच्या मागेच होती आणि सुरक्षेचं जे काम आहे कुणीतरी प्रश्नातामध्ये केला, काय त्यांच्यावर कारवाई केली, तो निश्चितपणे चौकशीचा आणि याची पडताळणी तपासणी करून यात आमची कर्मचाऱ्यांनी काही चूक केलेली आहे का किंवा कार्यपद्धतीच त्यांची चुकलेली आहे का, तो आम्ही अपेक्षित काय आहे, नियमामध्ये अपेक्षित काय अपेक्षित ये है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हर टाइम पर जो VIP है उनके साथ रहना चाहिए। दैट इज द प्रोटोकॉल। यस, इन द कार। मग ते उल्लंघन झालं आहे सर, प्राथमिक दृष्ट्या ते उल्लंघन झालं आहे त्या नियमाचं, त्याबद्दल जर ही अपेक्षा आहे SP सारखा आपल्याला करायची आहे तर निश्चित त्यामध्ये आम्ही चौकशी करून योग्य ती कारवाई करू। कारण हा प्रोटोकॉल सगळीकडेच एकसारखा, एक समान, सेम सेट ऑफ सर्कमस्टन्समध्ये एकसारखा राहील याबद्दल आमचाही आग्रह राहणार आहे आणि त्यामध्ये निश्चितपणे आम्ही कारवाई करू। तर फक्त हा एक प्रश्न मोबाईल टॉवरचा किती नंबर त्यावेळेस त्या परिसरात होते? आता आमच्या टेक्निकल टीम रात्रीपासून कार्यरत आहेत आणि जेवढे म्हणून मोबाईल नंबर त्या टॉवरच्या एरियामध्ये येतात त्यांची छाननी तपासणी चालू आहे आणि ही ऑनगोईंग कंटिन्युअस प्रोसेस आहे। आता किती झालेले आहेत ते आपल्याला घोडा मैदान जवळ आहे ते निश्चितपणे कळेल, क्लू कळला का आपल्याला? या क्षणापर्यंत नाही। सर गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, देशमुख जी के अलावा उस समय चालक भी था, सेक्रेटरी भी थे और एक बंदा और था। चारों में से किसी ने ये बताया क्या कि वो जो 3 पत्थर मारे गए वो 3 लोग थे, 2 लोग थे या एक बंदा था? दूसरा, वो लोग पैदल आए क्योंकि वहां पर आगे कैसे? त्यामध्ये असं नमूद आहे, सांगतो फिर्यादीमध्ये ज्यावेळी गाडीचा वेग कमी झाला तर हे 4 इसम अचानक पुढे समोर आले आणि एकाने मोठा दगड पहिला विंडस्क्रीनवर मारला, दुसऱ्याने देशमुख साहेबांच्या जी साईड ग्लास आहे किंवा त्यांच्या बाजूने मारला आणि तिसरा दगड हा मागच्या साईड ग्लासला मारलेला आहे। तर यामध्ये जाताना ते मोटरसायकलवर भारसिंगी जलालखेडाकडे गाव आहे त्या दिशेने गेले असं नमूद आहे। आमची टीम त्याच्या मागेच आहे की त्यांची ओळख आपण पाहतो ना, कपडे कसे घातलेले आहेत, उंच होते, गोरे होते, नकाबपोश होता, अजून काही माहिती होती, ही सगळी टीम इंट्रोगेशन त्यात साक्षीदारांना करणं, त्यांना बोलावणं। आता फिर्याद तर स्वतः उज्ज्वल भोयर यांच्या PSV सहायकांनी दिलेली आहे, पण हे जे क्रॉस क्वेश्चन्स आहेत जास्त माहितीचे आहे त्याबद्दल आमच्या अधिकाऱ्यांची जी टीम आहे ती कंटिन्यू करत आहे। नूर नामक गांव के सामने उनका ब्रेकडाउन हुआ जिसके वजह से वो 1 से 1.5 किलोमीटर मेन गाड़ी के पीछे थे। इसमें उनका सेकंड PSO जो सिटी का है मयूर तिलासे, वो भी था। इनकी स्टेटमेंट के लिए वो शाम तक आए हुए थे, शायद अभी तक कंप्लीट हो गया था। प्रमोद सलामे इस सेकंड गाड़ी बोलेरो के ड्राइवर थे, उनका उनको नोटिस प्रदान की गई है उनके स्टेटमेंट के लिए। और अविनाश जी ठाकुर जो शायद मिस्टर श्री अनिल देशमुख के एम्प्लॉई हैं या फिर उनके साथ रहते हैं, उनको भी नोटिस दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो स्टेटमेंट देने के लिए आएंगे। एक तीसरी व्हीकल थी जो इनोवा, जिसमें कि सिर्फ एक ड्राइवर था, जिसमें अल्टीमेटली श्री अनिल देशमुख को बैठा करके काटोल ले जाया गया। ये ड्राइवर का लोकेशन जो है वो अमरावती में आया, उन्हें भी नोटिस प्रदान की गई है। ये हो गए स्टेटमेंट्स के बारे में। इंजरीज के बारे में जो मेन व्हीकल था, फर्स्ट व्हीकल जो फोर्ड एंडेवर था, उसमें श्री अनिल देशमुख छोड़ करके और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की इंजरी नहीं आई है। अनिल देशमुख को जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, कंट्यूज्ड अब्रेजन जो इंजरी है, आई थिंक दे विल बी एबल टू डिस्कस दिस बेटर। आज सुबह जैसे ही सुबह हुआ और फर्स्ट लाइट हुआ, वो एरिया को एक बार सर्च किया गया कि इस प्रकार के जो दगड़ या स्टोन्स है वो एरिया में और कहीं पर है कि नहीं है।
जो स्पॉट है जो कि रोड के बगल में है, उसके ऑपोजिट साइड का जो रोड है, उस पे अगर सीधा आदमी जाता है तकरीबन 50 से 70 मीटर तक, तब वहां पे उस प्रकार के दगड़ मिलते हैं और इसकी पंचनामा की गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। ये हो गया कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी एआई के जरिए एक इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन की गई है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। इथं जे आहे ते डायग्राम आहेत। पत्थर कितना बड़ा था, किती मोठा या ये देखो ना, फोटो किती किलोचा असेल सर? 3-4 किलोचा 7 ते 8 अप्रॉक्सिमेटली 7 to 8 7 to 8 kgs का सो दैट इज व्हाट आई एम शोइंग, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज एन इंसिडेंट रिक्रिएशन। नाउ इसमें व्हाट रिक्वायर्स फर्दर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज, ये तकरीबन 7 से 8 किलो का जो दगड़ है वो गाड़ी के विंडशील्ड पर फेंका गया है। उसके बाद वो दगड़ बॉनेट पर गिरा है। इसमें आगे जो तपास की जाएगी कि जो रेडिएटिंग क्रैक आप देख रहे हैं, वहां पे जो गोल क्रैक देख रहे हैं, उसका जो सेंट्रल भाग है, बिल्कुल जो सेंट्रल भाग है, उसका साइज इस दगड़ से मैच करता है कि नहीं, वो पहला सवाल है फोरेंसिक एनालिसिस का। सेंट्रल जो पूरा गोल देख रहे हैं आप, उसका जो सेंटर पार्ट है वो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो दगड़ को विंडस्क्रीन पे लगा है। तो पहला एनालिसिस करने की आवश्यकता यह है कि वो जो पॉइंट है वो दगड़ से के साइज से मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा चीज जिसकी हम लोग फोरेंसिक एनालिसिस करने की आवश्यकता है, वो दगड़ बॉनेट पर गिरा है, लेकिन बॉनेट पर किसी प्रकार का डैमेज नहीं दिखता है। तो देयर इज नो डेंट जो कि बॉनेट पर अभी कम से कम दिख रहा है। नेक्स्ट, टारगेट वहां पे जहां पे वो ब्लू स्पॉट है वहां पर बैठे हुए थे, और ये साइड में जैसा दिया गया है, लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट द स्टोन वुड हैव बीन थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड इट हिट द बॉनेट। मतलब दगड़ को आपने लिया, विंडस्क्रीन पर मारा, वो बॉनेट पर गिरा, दैट इज ये रिबाउंडिंग। ये एक फर्स्ट टाइप का इवेंट रिकंस्ट्रक्शन है, इन विच केस हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता कि बॉनेट पर किसी प्रकार की डैमेज होनी चाहिए थी। तो जो ऊपर वाला फोटो आप देख रहे हैं कि बॉनेट पर हम लोगों को कम से कम डैमेज नहीं दिख पा रहा है। आगे लो। नाउ ये है अपना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हैवी वाला दगड़ है वो बिल्कुल विंडस्क्रीन से लग करके, मतलब ऐसे लगा और थोड़ा दूर पे नहीं गिरा है, साइड पे भी नहीं गिरा है, वो वहां पर बिल्कुल विंडस्क्रीन से लग करके वहां पर है। पुढ़े गया। अभी इसका ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे, मतलब अगर अगेन इस पे एक्सपर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट्स हम लोगों को मंगाना पड़ेगा कि बड़ा दगड़ को लेकर करके बिल्कुल विंडस्क्रीन के पास जाकर के ऐसे फोड़ा गया और फिर उसके बाद वहां पर उसको प्लेस किया गया, जिसके वजह से बॉनेट पर किसी प्रकार की डेंट नहीं आई है। नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंड स्टोन पे। ये पूरे इंसिडेंट में 2 ही प्रकार के दगड़ प्राप्त हुए हैं। तो पहला दगड़ जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं था, वो बॉनेट पर रखा हुआ था। सेकेंड दगड़ जो है वो प्राप्त हुआ है जहां पे टारगेट बैठे हुए थे उनका फुट स्पेस पर। तो फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे लेते हैं, ड्राइवर के सीट को लेट अस कॉल इट नंबर 1, उसके बगल वाली जो सीट है उसको हम लोग नंबर 2 बोलते हैं, उसके पीछे वाला जो सीट है उसको नंबर 3 बोलते हैं, और ड्राइवर के पीछे वाला जो सीट है उसे नंबर 4 बोलते हैं। सेकेंड स्टोन जो है वो जो तकरीबन 1.5 से 2 kg का है, वो नंबर 2 के फुट पर पाया गया है। दैट इज वेरी इट वॉज स्पॉटेड, जहां पर वीआईपी बैठे हुए थे, टारगेट जो है वो बैठे हुए थे। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, ग्लास का एक भी पीस नहीं दिख रहा है जो आप देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली, फोटो जो है वो बिना गाड़ी को किसी प्रकार से डिस्टर्ब किए हुए ली गई है। नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जो सीट नंबर 2 की जो सीट नंबर 2 की जो विंडो है वो उसे किसी प्रकार का डैमेज नहीं पहुंचा है।
सिर्फ एक विंडो को जो डैमेज पहुंचा है वो है सीट नंबर 3, मतलब पीछे का लेफ्ट साइड का जो विंडो है वो, तो ये दगड़ जो है वो उस विंडो के तरफ से अंदर आया होगा, ऐसा अनुमान है। अब अगर उधर पीछे से इसे फेंका जाता है तो जो इंजरी हुई है वो जो सेकंड वाला येलो जो लंबा वाला है वो वैसे ट्रैवल अगर किया होगा तब उस प्रकार की इंजरी आ सकती है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, आपने कुछ पूछा। एग्जैक्टली, क्योंकि 3 खिड़की में से सिर्फ एक खिड़की टूटा है, वो है विंडो नंबर 3। उधर से वो दगड़ आकर के सीट नंबर 2 के सामने वहां पर गिरा है। आगे लेते हैं। अभी एक सेकंड वापस जाना जरा। नॉर्मल अनुमान हम लोगों का ये रहता कि अगर वो विंडो नंबर 3 से एक दगड़ आ रहा है तो वो 3 प्रकार के पाथ से ट्रैवल कर सकता है। या तो वो डायगोनली स्ट्रेट आकर के ड्राइवर या फिर ड्राइवर के कान पट्टी तक जाना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति नंबर 3 सीट पर बैठा है उसे लग करके वहां सामने गिरना चाहिए, या फिर अगर नंबर 2 सीट पर आता है तो या तो नंबर 2 सीट के हेडरेस्ट पे आना चाहिए या फिर सर के पीछे लगनी चाहिए। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि यहां पर ये दगड़ यहां पर आगे है, तो ये हम लोगों का फोरेंसिक एनालिसिस का भाग है कि एक्चुअली इसका पाथ क्या है। इसके लिए फोरेंसिक टीम्स ने ऑलरेडी फोटोग्राफी भी की है टू एनालाइज की एग्जैक्टली किस प्रकार से ये ट्रैवल किया जा रहा है, और इसका हम लोग फिजिकल सिमुलेशंस भी करेंगे। आगे ले लो। सो दिस वुड बी, अगर पैसेंजर नंबर 2 को लगता नेचुरल कोर्स, मतलब अगर कन्वेंशनली देखा जाए तो इंजरी इस प्रकार से जानी चाहिए थी। तो ये एक रिक्रिएशन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक हम लोग किसी प्रकार के कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और कोई विटनेसेस वहां पे नहीं है, क्योंकि एकांत जगह था, ये जो एक्चुअल मूवमेंट जो दगड़ का है उसका हम लोग फोरेंसिक एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का ये एक भाग रहेगा। इसमें किस प्रकार से ये दगड़ जो है वो मूव किया है गाड़ी के अंदर, और जब अटैक हुई है, ये फोरेंसिक भाग का एक मेजर पार्ट है जिसपे कि हम लोगों को एक्सपर्ट एविडेंस लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, घटना से अभी एक ही दिन हुई है, तो इसको एक्चुअल गाड़ी पर इस वैसे सिचुएशंस में स्टोन्स कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को एक फोरेंसिक रिपोर्ट ले करके वो हम लोगों के तपास का भाग रहेगा। सर, अभी तक का जो आपने रिक्रिएशन किया है जी, उससे अब जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया है, आप ये अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि घटना हुई है या नहीं, या बना हुआ है? मैं आपको इसके एक बात बताता हूँ अविनाश जी। व्हेन वी आर मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, वो चाहे हमला का हो, चाहे किसी संगीन मर्डर का हो, किसी सिंपल हर्ट का हो, किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इट इज ऑलवेज अ पार्ट टू असेस वेदर एन इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट। इसीलिए कानून में यह प्रावधान है, आप जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास 4 ऑप्शंस रहते हैं: चार्जशीट, A final, B final, C final. So no investigating officer can say on the second day of the investigation that no, मैं चार्जशीट ही करूंगा, या no investigating officer can say कि नहीं, मैं B final ही करूंगा या मैं C final ही करूंगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम ही ये है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा निवड किया जाए और मैक्सिमम किसके पास पे किस थ्योरी का एविडेंस है, उसके बेसिस पर ये चारों में से एक को सेलेक्ट किया जाता है। एक बड़ा सा जो 8 किलो का जो पत्थर था जी, वो विंड स्क्रीन को टकराया जी। जनरली विंड स्क्रीन पे कोई पत्थर लगता है तो उस क्यूबिक शेप में वो कांच टूट के गिरते हैं, वैसा नहीं हुआ। यहाँ विंड स्क्रीन जिसको तड़का बोलेंगे आप, वो हो गया जी, और वो पत्थर वहीं पे गिरा और गाड़ी पे कोई डेंट नहीं आया जी। इसका मतलब
क्या वो पत्थर, आपको क्या लग रहा है कि वो पत्थर वाकई में मारा गया है? नहीं, अभी तक का आपका एक सेकंड मुझे सी वी हैव टू बी प्रोफेशनल अबाउट इट. आई एम नॉट अ फिजिक्स ग्रेजुएट. मेरे लिए ये बोलना गलत, मुझे लगे या ना लगे या जो भी लगे, जब तक मेरे पास वो फोरेंसिक डिग्री नहीं है एस्टैब्लिश करने के लिए कि हवा में पत्थर प्रोजेक्टाइल किस प्रकार से उड़ता है और उस क्वालिटी का ग्लास पे किस प्रकार का डैमेज करता है, इट इज विल बी हाईली रॉन्ग ऑफ मी टू से एक दिन के अंदर कि नहीं मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं. मैंने आपको जो बताया है कि दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार. फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव सेड ओवर हियर वी विल नीड एक्सपर्ट एविडेंस. एंड आई डोंट वांट टू डू लूज टॉक कि मतलब ये देख करके वो लगता है, ये देखकर. अब वो ग्लास किस प्रकार का मेक का है आई डोंट नो, उसकी थिकनेस क्या है मुझे वो नहीं पता है. मुझे वो कंपनी से उसका थिकनेस मंगाना पड़ेगा. वो दगड़ का एक्चुअल मिनरल कंटेंट क्या है दैट आई डोंट नो. वो इससे रिएक्ट करता है तो वो वहां पे एक्चुअली क्यूबिक फॉर्म करता है कि ट्राइंगल फॉर्म करता है कि क्यूब फॉर्म करता है. This is all something we can only say with expert evidence. My idea just now was only to brief you about what we have seen so far. हाँ बोला सर. 8 किलोचा दगड होता, फ्रंट साइडनं मारला गेला, तेव्हा गाडीची स्पीड किती होती आणि त्या व्यक्तीला वेळ किती मिळाला? कारण की 8 किलोचा दगड मारायला 10 ते 12 फुटावरून मारू शकतो, जास्त नाही. कारण की तो आंतरराष्ट्रीय गोलाफेक नसेल की ज्याने मारला असेल, तर त्याचं अंतर गाडीची स्पीड ते कॅल्क्युलेट होतं का तुमच्या हिशोबामध्ये? आत्ताच्या रिक्रिएशन मध्ये हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दडलेली आहेत. म्हणजे ते फॉरेन्सिक सायन्सचे जे एक्सपर्ट्स आहेत ते अंतर पाहतील. म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो ना, फळ केव्हा पडतं, म्हणजे दगड मागणाऱ्याची मती, त्या दगडाची गती आणि त्या फळाची स्थिती हे जर मिळाले तर फळ पडतं. तसं या केसमध्ये हे जेवढे प्रश्न होते, त्या दगडाची गती किती होती, ते अंतर किती होतं, त्याचा फोर्स किती होता, त्याचं कंटेंट किती होतं. साधी ग्लास असेल तर चुराचुरा झाला असता. ही विंडस्क्रीन जाड असल्यामुळे झाला नाही, त्याची मॉडेल मेक वेगळी होती. त्याला अनेक बाजू त्याच्यामध्ये आहेत आणि हे आपल्याला तज्ज्ञांचा पुरावा, त्यांचं विश्लेषण यानंतर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळतील. सर्वसामान्य माणसाचा प्रश्न, फिजिक्सचा प्रश्न नाही आहे. जेव्हा त्या ड्रायव्हरशी बोलणं झालं असेल किंवा अनिल देशमुखांशी बोलणं झालं असेल, त्यावेळेस गाडीची स्पीड किती असेल किंवा नॉर्मल स्पीड होते किंवा काय, तो समोर असं तुम्ही उडवला का नाही, तुमचे हा प्रश्न आहे. तुमचे दोन्ही प्रश्न उत्तर देता येत नाही, कारण तो जो धीरज नावाचा ड्रायव्हर आहे तो अजून समोर आलेला नाही. माननीय श्री अनिल देशमुख साहेबांना आम्ही संपर्क केला, ते म्हणाले सध्या जबाब देण्याच्या स्थितीत नाही. आता पुढच्या सबसिक्वेंट कोर्स ऑफ ॲक्शनमध्ये हे सगळे प्रश्न संबंधितांना विचारून त्याची सखोल माहिती आम्ही घेऊ. आचारसंहिता के दौरान इस तरीके के और भी इंसिडेंट सामने आ चुके हैं. अदर रेंज के बारे में मैं आपको नहीं पूछूंगा, लेकिन एक एक्स होम मिनिस्टर के ऊपर इस प्रकार का जानलेवा हमला होना, क्या आपको नहीं लगता, वो भी आचार संहिता के बीच, आपको नहीं लगता कि ये कानून व्यवस्था पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है? निश्चितपणे आम्ही याची गांभीर्यपूर्वक दखल घेतलेली आहे. माझं ओपन स्टेटमेंट होतं, त्यात 2 शब्द होते की संवेदनशील ही घटना सेन्सिटिव्ह आहे आणि ही घटना गंभीर आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुद्धा आम्ही DYSP सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवलेला आहे. SP कलेक्टर IG म्हणून मी यांनी घटनास्थळी भेट दिलेली आहे. रात्रभर सगळ्या टीमचा आम्ही फॉलोअप घेतलेला आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला चॅलेंज किंवा आव्हान या कोणत्याही कॅटेगरीमध्ये जरी बसवलं तरी ही घटना त्याच्यापेक्षा आम्हाला जास्त गंभीर वाटते, महत्त्वाची वाटते. आणि ईव्ह ऑफ पोलिंग डे म्हणजे आज उद्या आपलं मतदान होणार आहे, त्याच्या अगोदर अशा प्रकारची घटना घडणं हे सर्वांनाच आव्हानात्मक आहे, चॅलेंजिंग आहे, यात वाद नाही. पण अशा घटना घडू नये म्हणून आम्ही प्रतिबंधक कारवाई करतो, पण घडल्यानंतर त्याची अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने प्रोफेशनली त्यावर आम्ही लक्ष दिलेलं आहे आणि आम्हाला खात्री विश्वास आहे की याच्यामध्ये ह्या सगळ्या तांत्रिक किंवा ह्या ज्या पुराव्याद्वारे, फॉरेन्सिक पुराव्याद्वारे निश्चितपणे दूध का दूध, पाणी का पाणी आपल्यासमोर येईल. ते ड्रायव्हरचं म्हणजे आता तो ड्रायव्हर जो होता त्याचं लोकेशन अमरावतीला आहे. आमच्या टीमने पाहिलं कुठे हा,
त्याला आम्ही नोटीस पण दिली. तो येईल आपल्या समोर आणि कुठचा आहे रहिवाशी कुठचा आहे तो? तो आता म्हणजे त्याचं लोकेशन अमरावतीला होतं. वी डोंट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन. जब वो अपने पास आएगा स्टेटमेंट देने के लिए we'll take it. सेकंड स्टोन जो था सैमसन ये भी है कि वो रिबाउंड होकर उनके सिर को लगा होगा. तो जब रिबाउंड हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसका स्क्रैच एक तो व्हील सीट सामने होगा या कहीं ना कहीं उसका स्क्रैच होगा. वो कुछ मिला है हमें. Okay, let's talk about rebounding. थर्ड विंडो नंबर 3 विंडो से अंदर गया. नॉर्मल कोर्स में इट वुड ट्रैवल बाय अ डायगोनल, ट्रैवल्स बाय अ डायगोनल. रिबाउंड करने के लिए इट हैज टू हिट द विंडशील्ड. मतलब which side of the windshield will the crack take place? On the right side, right? If I can just show you the picture. एक बार जरा पहले वाले पे स्लाइड पे जाओ. हाँ एक सेकंड. हाँ यहाँ पे you can see which side of the windshield the crack is on. नॉर्मली सर पहिला जो दगडफेकला तुम्ही सांगितलं 8 किलोचा होता. साधारणपणे ऑलिम्पिक मध्ये 7.23 किलोचा गोळा फेकीतला गोळा असतो. तो 23 मीटर पर्यंत फेकवा जे एक कसं शक्य आहे? ते आता बघितलं सर मैं ना ओलंपिक एक्सपर्ट हूँ, ना मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, ना मैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हूँ. सर आई एम अ सिंपल लॉयर. अशी कुठली आमच्या कलेक्शन ऑफ इंटेलिजन्समध्ये किंवा आमच्या ज्या एवढ्या यंत्रणा आहेत, आमच्या DSB पासून तर SIB IB पर्यंत अशा कुठल्या प्रकारचं. पण हे खरं आहे त्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचाराचा जोर एवढा हाय पिचवर गेलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या यंत्रणा अलर्ट होत्या आणि म्हणूनच तात्काळ रिस्पॉन्स, तात्काळ कारवाई ही आपल्याला झालेली दिसते. सर नॉर्मली या घटना जेव्हा घडल्या एखादा अटॅक होतो तेव्हा जो ड्रायव्हर आहे त्याचा पहिला रिस्पॉन्स नॉर्मली एक मिनिट ऐका. त्याचा पहिला रिस्पॉन्स नॉर्मली काय असायला पाहिजे की आपल्या प्रोटेक्टीला वाचवण्यासाठी डबल स्पीडने तिथून निघून जायचं की तिथेच थांबून आणखी रिस्क घ्यायची. काय त्याचा रिस्पॉन्स असला पाहिजे नॉर्मली तुमचा अनुभव पाहता तुम्हाला काय? नाही आता या केसमध्ये जर तर कवी कल्पना करून काही फायदा नाही. काय फॅक्च्युअली घडलं ते महत्वाचं आहे. यांनी दगड फेकले आणि 2 मोटरसायकलवर भारशिंगी रोडने जलाल खेड्याला ते निघून गेले. यांनी फोन केला आणि ती जी इनोवा होती तिला बोलावलं आणि तात्काळ ग्रामीण रुग्णालयामध्ये गेले. तर तुम्ही जो प्रश्न विचारताय त्याच्यामध्ये त्याला मेडिकल एड देणं मला वाटतं प्रायोरिटीने करायला पाहिजे होतं. त्यांनी केलेलं आपल्याला दिसतं घटनाक्रमाप्रमाणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.